पूर्णिमा सावन पूर्णिमा व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मंगलाचरण। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय जगत के नाथ। हे भगवान शिव, सावन के इस पावन अवसर पर जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से आपकी कथा सुन रहे हैं, उनके मन में भक्ति और सद्बुद्धि बनाए रखिए। उनके परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहे। सभी को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। आज हम सुनेंगे सावन पूर्णिमा व्रत की विस्तृत कथा। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन में अच्छे कर्म, दया, सत्य और भक्ति की प्रेरणा देना भी है। अध्याय 1। सावन पूर्णिमा का पावन दिन। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, स्वच्छ नदियां, बड़े बड़े वृक्ष और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। उस राज्य का राजा धर्मप्रिय था। वह अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान मानता था। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करता और शिव मंदिर में जाकर पूजा करता था। विशेष रूप से जब सावन का महीना आता, तब राजा की भक्ति और भी बढ़ जाती। सावन आते ही पूरे राज्य में शिव भक्ति का वातावरण बन जाता। कहीं लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते, कहीं मंदिरों में भजन होते और कहीं भक्त भगवान शिव का नाम जपते। राजा की भी यही इच्छा रहती कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए, कोई दुखी न रहे और हर घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन राजा के जीवन में एक चिंता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक बार भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, यदि भगवान की इच्छा होगी तो हमारे जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। हमें निराश नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा, रानी, तुम ठीक कहती हो। भगवान की इच्छा के सामने मनुष्य की इच्छा छोटी है। हम अपनी भक्ति और सेवा करते रहेंगे। अध्याय 2। राजपुरोहित की सलाह। एक दिन राजा ने राजपुरोहित को महल में बुलाया। राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक चिंता है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के सभी लोग सुखी रहें और हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहे। कृपया कोई ऐसा धार्मिक उपाय बताइए जिससे हम भगवान की भक्ति में और अधिक मन लगा सकें। राजपुरोहित ने कुछ देर ध्यान किया और बोले, राजन, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सावन पूर्णिमा का दिन भी बहुत पवित्र माना जाता है। उस दिन स्नान, पूजा, व्रत, दान और भगवान का स्मरण श्रद्धा से करना चाहिए। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इस व्रत का सबसे बड़ा फल क्या है? राजपुरोहित ने कहा, राजन, किसी भी व्रत का फल केवल भौतिक इच्छा पूरी होना नहीं है। सबसे बड़ा फल है मन की शुद्धि, अच्छे कर्मों की प्रेरणा और भगवान के प्रति श्रद्धा। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह सावन पूर्णिमा के दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करेगा और जरूरतमंदों की सेवा भी करेगा। अध्याय 3। सावन पूर्णिमा की तैयारी। पूर्णिमा से एक दिन पहले पूरे राज्य में तैयारियां शुरू हो गईं। मंदिरों को साफ किया गया। शिवलिंग के लिए जल, बेलपत्र, पुष्प और फल एकत्र किए गए। राजा ने आदेश दिया कि उस दिन राज्य में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। महल में रानी ने स्वयं पूजा की तैयारी की। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मन में कोई अहंकार न रहे। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने सुख के साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रख सकूं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान का सुख है तो मुझे प्रदान कीजिए, और यदि नहीं है तो मुझे आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। अध्याय 4। पूर्णिमा की सुबह। सावन पूर्णिमा का दिन आ गया। सूर्योदय से पहले ही मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। राजा और रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाया गया। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण किया गया, फिर जल अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धा से बेलपत्र, पुष्प और फल अर्पित किए गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे राज्य की प्रजा पर कृपा रखिए। किसी के घर में अन्न की कमी न हो, किसी माता पिता को अपने बच्चों के कारण दुख न मिले, सभी के जीवन में शांति रहे। रानी ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे जगत माता, सभी महिलाओं को शक्ति दीजिए, सभी परिवारों में प्रेम बनाए रखिए। अध्याय 5। एक गरीब वृद्धा का आगमन। पूजा समाप्त होने के बाद राजा और रानी मंदिर के बाहर बैठे थे। तभी एक वृद्ध महिला धीरे धीरे मंदिर की ओर आती दिखाई दी। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वह मंदिर के बाहर बैठ गई और भगवान शिव की ओर देखकर बोली, हे भोलेनाथ,
मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल ये थोड़ा सा अन्न है, इसे ही स्वीकार कर लीजिए। वृद्धा ने अपनी पोटली से थोड़ा अन्न निकाला और भगवान के चरणों में रख दिया। राजा ने ये दृश्य देखा। राजा ने वृद्धा को सम्मान से बुलाया और कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए। यह अन्न भगवान के लिए आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आपके मन की भक्ति ही सबसे बड़ी है। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हारे घर और राज्य को सुख से भर दें। राजा ने वृद्धा को भोजन और आवश्यक सामग्री प्रदान की। उस दिन राजा को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। भगवान के सामने वस्तु की कीमत नहीं, भावना की सच्चाई महत्वपूर्ण होती है। अध्याय 6, भगवान शिव की परीक्षा। धार्मिक कथाओं में अक्सर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार उस दिन भी राजा की परीक्षा हुई। दोपहर के समय महल के बाहर एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मुझे भोजन चाहिए। राजा ने तुरंत भोजन की व्यवस्था की। साधु ने भोजन किया और फिर बोले, राजन, यदि मैं आपसे ऐसी वस्तु मांगूं जो आपको बहुत प्रिय है, तो क्या आप देंगे? राजा ने कहा, यदि वह वस्तु धर्म के विरुद्ध नहीं होगी, तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देने का प्रयास करूंगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यही सच्ची परीक्षा है। मनुष्य अपने पास मौजूद वस्तुओं को अपना समझता है, जबकि वास्तव में सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। राजा देर तक उस बात पर विचार करता रहा। अध्याय 7, राजा को मिली सीख। उस रात राजा ने रानी से कहा, आज मुझे लगा कि भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वह उनकी कृपा से है। रानी ने कहा, स्वामी, इसलिए तो हमारे धर्म में दान और सेवा को इतना महत्व दिया गया है। राजा बोला, अब मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में हर सावन पूर्णिमा पर जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। रानी ने कहा, यह बहुत अच्छा संकल्प है। अगले वर्ष से राज्य में सावन पूर्णिमा के अवसर पर गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों के लिए भोजन और सहायता की व्यवस्था की जाने लगी। अध्याय 8, प्रजा का सुख। धीरे धीरे राजा के राज्य में लोगों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। एक किसान दूसरे किसान की सहायता करता, धनी व्यक्ति गरीबों की मदद करता, बच्चे बुजुर्गों का सम्मान करते, महिलाएं मंदिरों में भजन करतीं, पुरुष सेवा कार्यों में भाग लेते। राजा ने महसूस किया कि केवल राजमहल की खुशहाली ही राज्य की खुशहाली नहीं होती। जब तक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, तब तक राजा का महल भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। इसलिए राजा ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म प्रजा की सेवा है। अध्याय 9, राजा और रानी की मनोकामना। समय बीतता गया। राजा और रानी अपनी भक्ति और सेवा में लगे रहे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा को भगवान के सामने छोड़ दिया। कुछ समय बाद उनके जीवन में शुभ समाचार आया। उनके परिवार में खुशियों का आगमन हुआ। राजा और रानी ने इसे भगवान की कृपा माना। उन्होंने राज्य में बड़े उत्सव की घोषणा की। लेकिन राजा ने प्रजा से कहा, यह उत्सव केवल हमारे घर की खुशी का नहीं है, ये हम सब की खुशी है। उन्होंने गरीबों में अन्न बांटा और जरूरतमंदों की सहायता की। राजा ने कहा, जिस दिन हमारे घर में खुशी आई है, उस दिन हमारे राज्य के किसी घर में दुख नहीं रहना चाहिए। अध्याय 10, भगवान शिव की महिमा। एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रही। तुमने सेवा को पूजा बनाया और दूसरों के सुख को अपना सुख माना। यही सच्ची भक्ति है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में सद्भाव और शांति की भावना बढ़ती है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। राजा की आंख खुली तो वह भाव विभोर हो गया। उसने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया। अध्याय 11, सावन पूर्णिमा का संदेश। समय के साथ राजा वृद्ध हुआ, लेकिन सावन पूर्णिमा की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। हर वर्ष पूर्णिमा के दिन पूरा राज्य भगवान शिव का स्मरण करता। लोग अपने घरों की सफाई करते, स्नान करके पूजा करते, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करते, कथा सुनते, जरूरतमंदों को भोजन कराते और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में दया और सेवा की भावना रखते। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना, बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी भगवान की सेवा है। अध्याय 12, व्रत के समय मन की भावना।
सावन पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त व्रत रखता है उसे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। पूजा में श्रद्धा रखें, भगवान का स्मरण करें, कथा सुनें, दान और सेवा करें, किसी का अपमान न करें, क्रोध से बचें, झूठ और छल से दूर रहें और मन में भगवान शिव का नाम रखें। ओम नमः शिवाय। अध्याय 13 परिवार के लिए प्रार्थना। हे भगवान शिव, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखना। जो बीमार हैं उन्हें उचित चिकित्सा और स्वास्थ्य की राह मिले, जो परेशान हैं उन्हें सहारा मिले, जो अकेले हैं उन्हें अपनापन मिले, जो गरीब हैं उनके जीवन में सहायता और अवसर आएं, और हम सबको इतना सामर्थ्य देना कि हम दूसरों की मदद कर सकें। हे माता पार्वती, हमारे घर में मातृशक्ति, करुणा और शांति बनाए रखिए। अध्याय 14 कथा का समापन। इस प्रकार सावन पूर्णिमा की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल पूजा की सामग्री में नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और हमारे कर्मों में होती है। भगवान शिव को सच्चे मन से याद करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और किसी के प्रति मन में बुरा भाव न रखें। सावन पूर्णिमा के पवित्र दिन भगवान शिव और माता पार्वती से यही प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करिए, हमें सत्य बोलने की शक्ति दीजिए, अच्छे कर्म करने की बुद्धि दीजिए और सभी जीवों के प्रति दया का भाव दीजिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय, सावन पूर्णिमा महारानी की जय। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। अंतिम प्रार्थना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे महादेव, सभी के जीवन में शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं उनके परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहे। सभी अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।